हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमारा वीडियो आया था उसके अंदर मैं आप लोगों को बोल के गया था कि हमारे पास एनटीपीसी और ग्रुप डी के हम लोग जॉइंट बैच चलाएंगे। उसके अंदर दोनों का सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट, और वह भी सिलेबस में मैं क्या पढ़ाने वाला था आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2016 के अंदर तो जो पेपर हुए थे वो पेपर हुए थे एनटीपीसी के, और जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे वो 2018 में हुए थे। तो इनके जितने भी क्वेश्चन आए थे 2000 3000 दोनों एग्जाम के मिला के सारे क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे करा के जाऊंगा, लेकिन कैसे कराऊंगा? प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से देखो नोट्स इस तरीके से तैयार किया कि सारे के सारे हर क्लास के अंदर है ना हर टॉपिक का क्वेश्चन रिपीट होता रहे, ताकि सारी की सारी रीजनिंग हमारी डेली रिपीट होती रहे, ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आए, सारे के सारे एग्जाम आप लोगों के आराम से फाइट हो जाए। देखो नोट आप लोगों ने देखो बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने जो कमेंट था पिछले वाले वीडियो उसके ऊपर कमेंट लिख रखा है कि सर दिल्ली पुलिस के भी पूरे करवा दो पहले और सीपीओ के पूरे करा दो। देखो वो पूरे हम लोग इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि अब हम लोगों ने जो स्टार्ट कर दिया ना प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हमारे डेली के क्वेश्चन चलेंगे, यदि आप लोगों ने इनको देख लिया तो ग्रुप डी वो दिल्ली पुलिस और सीपीओ आप लोगों के लिए बहुत इजी लेवल बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन चेक करना, उनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हम लोग पहले कर रहे थे। अब अपने क्वेश्चन का लेवल ज्यादा अच्छा है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, चलो भाई ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? कितने ट्रायंगल है? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? बताओ कितने ट्रायंगल है। अब इस डायग्राम में हम लोग ट्रायंगल गिनेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, मैं खुद ही डायग्राम साइड में बना के गिनाता हूं कि कैसे गिनना आप लोग। ये हमारे डायग्राम आ गया, और आप लोगों को वैसे पता होगा कि मैंने देखो पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप लोग वहां पे भी देख लेना, इसको और अच्छे से पढ़ना, वहां से ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक एक बॉक्स को गिनो। एक एक बॉक्स को गिनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक एक बॉक्स को कैसे? सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को गिन रहे हैं भाई इस बॉक्स में गिनोगे तो हमारे पास यहां पर कितने हो गए? 3 हो गए क्या? यहां पर कितने हो गए? 3। कौन से वाले एरिया में? इस वाले एरिया के अंदर 3 आ गए। बताओ एक ये चौथा डायग्राम हो गया, कितने हो गए? चौथा। अब आप लोग चेक करो, हमारे पास जो ये लाइन आ रखी है, इस लाइन की वजह से बताओ 2 डायग्राम ये बन गए ना, एक तो ये वाला और एक ऐसा ही ये वाला। तो हमारे पास इसके अंदर कितने आ गए? 6 आ गए ना। हमारे इस बॉक्स में कितने आ गए? 6 आ गए। इस बॉक्स के अंदर कितने? 6। तो बताओ अब ऐसा का ऐसा डायग्राम ही हमारे पास किसके अंदर है? इसके अंदर दे रखा है, तो इसमें 6, तो इसके अंदर भी कितने? 6। इसमें भी कितने आएंगे? 6। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 और 6 कितना हो गया? 12 हमारा। तो 12 तो ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? देखो इस डायग्राम को अलग से किया, इसको अलग किया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को मिक्स करेंगे भाई, इन दोनों को मिलाकर थोड़ी डायग्राम अलग से बढ़ गया। अब इन दोनों को मिलाकर चेक करोगे तो इस पॉइंट से देखो भाई, इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है क्या? इस लाइन से एक ट्राइंगल ये बन गया एक। बताओ इसी लाइन को आगे तक ले जाओ, एक ट्रायंगल नीचे से ले आओ दूसरा, और एक ट्रायंगल ऊपर से ले जाओ तीसरा। तो हमारे पास इस पॉइंट से कितने बन गए? 3 ट्रायंगल। अपने पास इस पॉइंट से कितने बन गए? 3। और अब इस पॉइंट से आओगे इन दोनों को मिलाकर तो एक ट्रायंगल ये बन गया। देखो कौन सा? 4। तो 4 ट्रायंगल और बढ़ा दो, आंसर कितना आ गया? 16। इसके अलावा एक भी आंसर नहीं बनेगा आप लोगों का। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सभी लोगों के। क्या किया? 6 तो हमारे इस बॉक्स में आ गए थे, 6 हमारे इस बॉक्स में आ गए थे, तो 12 तो हमारे ये हो गए थे। अब हम लोगों ने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाकर चेक किया तो इस लाइन से एक नीचे की ओर से, इस लाइन से इस पॉइंट से देखो एक नीचे से और एक इधर से, तो 3 तो यहां से और एक यहां से। ऐसे 4 ट्रायंगल हमारे अलग से बढ़ गए, तो आंसर क्या आ गया? 16। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ, क्वेश्चन अगला सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है डायग्राम को लेके। हमें क्वेश्चन पूछा, बताओ यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब अगला डायग्राम क्या बनेगा। और सीरीज के क्वेश्चन को लेकर देखो, हमारे जैसे पहले पेपर कर रहे थे हम लोग दिल्ली पुलिस वगैरह के, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सीपीयू में बहुत सारे आ रहे थे, वैसा एक क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। अब आप लोग चेक करो, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पार्ट है, सर्कल मान लो आप लोग, तो ये टीएम के कहाँ है? लेफ्ट साइड में। भाई होता क्या, देखो यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा, ऐसा ये बनाना है। तो यू चलो, ये सर्कल कहां है? बताओ टीएम के लेफ्ट में। फिर सर्कल कहां आ गया? टीएम के राइट में। फिर सर्कल कहां आया? टीएम के लेफ्ट में। अब सर्कल कहां जाएगा? बताओ राइट साइड में, टीएम के राइट साइड में। तो टीएम के राइट साइड के अंदर चेक करो, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। बचे कौन से डायग्राम? 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। ठीक है भाई, अब ऐसे नीचे वाला चेक करो, बताओ टीएम के राइट में है, ये टीएम के लेफ्ट में है, टीएम के राइट में। अब टीएम के कहां बनेगा? लेफ्ट में। इसमें तो नहीं है, तो क्या आंसर आ गया? बी, सी ऑप्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमारा आंसर बना सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे, और अपना जो क्वेश्चन आएगा अगला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार हमारे पास क्वेश्चन आया वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन। आप लोग चेक करो, देखो ऊपर लिख रखा है हमने क्वेश्चन के ऊपर यहां पर कि ये पेपर कब का चल रहा है। अभी जो क्वेश्चन आ रखे हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी के अंदर के क्वेश्चन है सारे के सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो भी कब का, 28 तारीख के पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे शिफ्ट बन के। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा कि विषम को चुनो, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें अलग करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन अलग होगा वो देखो भाई। भाई चेक करो, हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, O15। यू कह सकते हैं कि हम लोग कि ओ है ना अल्फाबेट में 15 नंबर पे आता है। जिसको नंबर नहीं याद वो लोग नंबर याद कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं। जिसको भी नंबर याद नहीं है नंबर याद करना भाई अल्फाबेट के। अगला ऑप्शन चेक करो, बताओ सी है ना, बताओ अल्फाबेट में 3 नंबर पे आता है। जी बताओ अल्फाबेट में 7 नंबर पे आता है। लेकिन एन को चेक करोगे तो एन अल्फाबेट में 14 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 15। तो ये हमारे 3 ऑप्शन से अलग हो गया क्या, कि बाकी 3 ऑप्शन में बिल्कुल सेम लॉजिक है, लेकिन इसका लॉजिक तुम्हारा कुछ अलग ही जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। और डी किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में। डी किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आएगा, सी। मतलब ऑप्शन क्या आएगा, सी, और आंसर क्या रहेगा, डी। ये अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, वो 5 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, सबसे पहले मैं वही बात बताता हूं। इस क्वेश्चन में मैं बता रखा है कि आप लोगों के पास देखो एक प्रश्न दे रखा है, इसको पढ़ना और फिर निर्णय लेना है कि आप लोगों का उत्तर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट काफी होगा। अब यहां पर क्या होगा कि या तो आप लोगों के पहले स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, या पहले से नहीं आएगा तो फिर दूसरे से आएगा, या फिर क्या होगा कि दोनों को मिलाकर आंसर आएगा, या फिर क्या होगा कि दोनों से अलग अलग आ जाएगा, मतलब पहले से भी आ जाएगा और दूसरे से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर आते हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान में नकुल और द्विज की कुल आयु क्या होगी। क्या दे रखा है, वर्तमान में नकुल और द्विज की कुल आयु क्या होगी, मतलब इन दोनों की आयु बतानी है हम लोगों को। ओके भाई चेक करो, पहला स्टेटमेंट बता रखा है नकुल की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। बताओ नकुल का तो हम लोगों को मालूम चल चुका कि इसकी एज कितनी है, 12 वर्ष। अब कौन बचा हमारे पास, द्विज। अब देखो दूसरा पढ़ो, बताओ पहले स्टेटमेंट से तो दोनों का आंसर नहीं आया, आंसर केवल आधा ही आया, नकुल का ही मालूम चला, जबकि हमें दोनों का बताना है। दूसरा पढ़ो, दूसरे में बता रखा है द्विज नकुल से 3 वर्ष छोटा है। द्विज कितना छोटा है, 3 वर्ष। किससे, नकुल से। तो बताओ द्विज की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट से हमारी किसकी आयु आ गई, द्विज की मालूम चल गई। लेकिन द्विज की मालूम देखो दूसरे से, ओनली दूसरे से थोड़ी मालूम चल जाएगी, नहीं ना। देखो द्विज की आयु जब मालूम चलेगी जब हम लोग पहले को देखोगे और फिर दूसरे को देखोगे तो मालूम चलेगी। यदि ओनली दूसरे को पढ़ोगे तो क्या द्विज की आयु भी मालूम नहीं चलेगी। लेकिन यदि हम लोग इन दोनों को मिलाकर एक बना देंगे तो बताओ हमारे को नकुल का भी मालूम चल जाएगा और द्विज का भी मालूम चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो किससे आया, पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर आया। ओके, तो आंसर दोनों को मिलाकर बना हमारा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है वो चेक करो भाई। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि आप लोगों के पास 3 शब्द आ रखे हैं, हुकुम, पान और ताश की गड्डी। आप लोगों को बताना है इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। आप लोगों को देखो ताश आप लोगों ने खेला होगा, नहीं खेला तो अब खेलना स्टार्ट कर दो। देखो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, इसलिए विशेष लड़कियां नहीं खेलती है, आप लोग खेलना स्टार्ट कर देना भाई। देखो क्वेश्चन में खेलना मत, ध्यान से ऐसे नॉलेज में ले लेना। हमारे जो ताश होते हैं उसमें 4 टाइप के पैटर्न आते हैं, 4 पैटर्न बनते हैं उसमें। एक तो क्या बनता है, देखो हुकुम दे ही रखा है, एक पान दे ही रखा है, एक आती है उसमें ईंट और एक आती है उसके अंदर क्या, चिड़ी। ठीक है, ऐसे 4 आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हुकुम तो अलग होता है और पान अलग होता है, क्योंकि मैंने बताया ना 4 पैटर्न बनते हैं। लेकिन दोनों किस में आएंगे, ताश की गड्डी में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। और ये तो लगभग सभी को पता होगा, आप लोग खेलते होंगे, मुझे पता है कोई बिना खेले नहीं रहा होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन आया और आप लोगों को पता है इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको कौन से नियम से हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। किससे हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास की फुल फॉर्म सभी को पता होगी। इसका मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये इसका मतलब होता है।
चलो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो 36 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट -8 मल्टीप्लाई 4। भाई हमें करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये करना है, लेकिन ये सभी को ही करना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप लोग साइन चेंज करो। हम लोग साइन चेंज करेंगे। देखो साइन के लिए ऊपर बता रखा है, क्या बोला कि जहां भी प्लस है उसकी जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। जहां जहां प्लस मिले वहां वहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई, और कहीं प्लस नहीं है। बोला जहां पर डिवाइड है उसकी जगह क्या लगा दो, प्लस। तो देखो डिवाइड कहां पर है, देखो डिवाइड की जगह लगाना हम लोगों को प्लस। तो डिवाइड कहां था भाई, डिवाइड तो यहां पर है, इसकी जगह क्या लगा दो, प्लस। ओके, जहां माइनस है उसकी जगह क्या लगाओ, डिवाइड। माइनस कहां पर है, इस जगह, यहां पर क्या लगाना है, डिवाइड। फिर बताया जहां डिवाइड है वहां पर क्या लगा दो, देखो जहां डिवाइड है वहां पे क्या लगाओ, मल्टीप्लाई। देखो किसकी जगह भाई, डिवाइड की जगह तो क्या था, देखो हम लोगों ने गलत पढ़ दिया। देखो प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह प्लस, माइनस की जगह डिवाइड लगा दिया ना, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। देखो यहां पर मल्टीप्लाई, यहां माइनस, यहां मल्टीप्लाई माइनस, यहां मल्टीप्लाई माइनस। ये हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। चलो साइन चेंज करके अब इनको लिखो। देखो यहां पर क्या लगाओ, अब माइनस का लगाओ, फिर यहां पर क्या लगाओ, डिवाइड, यहां पर माइनस। ओके, और नीचे भी साइन चेंज करो। यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहां पर -2, यहां पर मल्टीप्लाई 16 + 1। ये हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन को किस नियम से हल करोगे, बोर्ड मास के नियम से। मतलब सब ये हमारा सीक्वेंस होता है हल करने का, कि क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट है तो सबसे पहले किसको हल करो, ब्रैकेट को करो भाई। ब्रैकेट देखो यहां पर क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस हल करो भाई। 36 में से 4 को लेस करो, क्या आ जाएगा, 32। ब्रैकेट खत्म हो गया, तो यहां पर आगे क्या है, डिवाइड 8 - 4। चलो नीचे भी कर लो, बताओ इन मल्टीप्लाई को क्या आ जाएगा, 32 माइनस कितना, 32 प्लस कितना, 1। ओके, अब यहां पे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 4 - 4। नीचे क्या लिखोगे, देखो 32 और एक कितना, 33, और माइनस कितना, 32। तो क्या आ गया भाई, 0, और नीचे क्या बच गया, 1। और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बना क्वेश्चन का, 0। ये अपने क्वेश्चन का आंसर 0। क्लियर हो गया होगा सभी का। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि एक फुटबॉल टीम है, उसके अंदर देखो 7 प्रतियोगिता खेली उस टीम ने, और 7 प्रतियोगिता का उसका देखो रिकॉर्ड यहां पर बता रखा है पूरा का पूरा। ये देखो पहली प्रतियोगिता, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 7 प्रतियोगिता हुई है, सभी का रिकॉर्ड यहां पर बता रखा है। अब हमें बता रखा है कि ये वाले तो मैच है जीते हुए, ये वाले मैच कौन से है, ये वाले मैच जीते हुए, ये वाले हारे हुए, और ये टोटल मैच खेली कि पहली प्रतियोगिता में 8 खेला, उसमें से 5 जीत गए और 3 हार गए। इसी तरीके से हमारी सारी की सारी प्रतियोगिताएं चलती रहेगी। ओके, अब चलते हम लोग, देखो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोग इसी पैटर्न से आंसर हल करेंगे भाई। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही। अब बताओ सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रहेगी, जिस प्रतियोगिता में उसने ज्यादा मैच जीता और कम मैच हारा, वही प्रतियोगिता सबसे अच्छी रहेगी ना हमारी। तो यहां पर आप लोग चेक करोगे तो यहां पर देखो भाई, देखो एक तो तीसरी प्रतियोगिता को नोटिस करो, इसमें देखो 5 मैच जीता है, और चौथी में भी 6 जीता है। लेकिन आप लोग चेक करो यहां पर 5 जीता कितने मैच में से, 7 में से, यहां पर 6 जीता कितने में से, 9 में से। तो निकाल लो, अभी मालूम चल जाएगा हम लोगों को, तो अभी मालूम चल जाएगा भाई। अब कैसे मालूम चलेगा, देखो तीसरी को इधर हल करो, बताओ 5 मैच जीता कितने में से, 7 में से, तो देखो परसेंटेज निकाल लो, अभी मालूम चल जाएगा इसका। ऐसे इधर कितना जीत गया, 6 जीत गया, कितने में से भाई, 9 में से जीता, और परसेंटेज के लिए क्या कर दो, 100 कर दो। ओके, अब यहां पर देखो 500 में किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो करो लगभग 71 पॉइंट कुछ परसेंटेज, और यहां पर हल करोगे तो लगभग 66%, लगभग में है, फिक्स नहीं है। तो अब बताओ ज्यादा कौन सा आया, 71%, जो किसका आया, तीसरी का। तो हमारे पास जो तीसरी टूर्नामेंट था, तीसरी प्रतियोगिता थी, वो सबसे अच्छी रही इसके लिए, इस टीम के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां से हमारे पास देखो 4 क्वेश्चन पूछा गया लगभग। देखो अगला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, इसी टीम से हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा, डिटेल वही है
केवल क्वेश्चन चेंज है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही। बताओ सबसे खराब प्रतियोगिता तो टीम के लिए वही होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैच आ रहा और कम मैच जीत गया। अब आप लोग चेक करो, सबसे ज्यादा मैच एक तो यहां हार रखा है और एक ज्यादा मैच यहां हार रखा है। लेकिन यहां तो देखो आप लोग चेक करोगे तो 8 मैच टोटल खेला था। बताओ यहां तो लगभग 50% का रेशो आ जाएगा क्योंकि 4 मैच इसने जीता भी था। लेकिन यहां पर 6 मैच से बताओ 4 हार गया, बताओ 2 ही जीता। यहां तो 50 से भी ज्यादा मैच हार रखा है परसेंटेज में। तो सबसे खराब टूर्नामेंट कौन सी रही इसके लिए? 7वीं टूर्नामेंट सबसे खराब रही इस टीम के लिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हमें बता रखा है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कि बताओ ऐसे मतलब टोटल देखो वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते। क्या पूछ लिया? वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते। भाई जीते हुए मैच ये हैं, टोटल कर लो। 5 4 9, 9 5 14, 14 6 कितना हो गया? 20, 20 और ये कितना हो गया? 9। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 29। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 29। भाई इस टीम ने टोटल मैच कितने जीत गए? 29 जीत गए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया ये तो हमसे। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल किया। क्वेश्चन में क्या दे दिया? कितने परसेंट मैचों में जीत हासिल किया। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैं मालूम चला था कि 29 मैच जीत गया इसने, और टोटल मैच इसने कितना खेला इसका टोटल करो, इसका टोटल आएगा 50। तो टोटल मैच कितना खेला? 50। और परसेंटेज के लिए क्या कर दो? 100। तो 0 से 0 हटाओ, 2 बार काट दो, कितना आ गया? 58%। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। समझ में आ गए होंगे। इसके देखो 4 क्वेश्चन थे, इसके चारों क्वेश्चन हो गए हमारे इस पैटर्न के। अब हम लोग करेंगे देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास जो क्वेश्चन मिला किसका मिला? सीरीज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जो क्वेश्चन आ रखा है कौन सा आया? सीरीज का। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीरीज को लेके। चलो भाई सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन तो आया, लेकिन इस बार आप लोग चेक करो कि जो सीरीज आ रखी है उसके अंदर आप लोगों के पास अल्फाबेट भी है और लेटर भी है। अल्फाबेट भी है और लेटर भी है। सबसे पहली बात तुम आप लोगों को देखो फिर से मैं वो बता देता हूं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो क्वेश्चन का लेवल चल रहा है, बताओ अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग दिल्ली पुलिस वगैरह में, उनसे तो बहुत अच्छा लेवल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल है, उनसे तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं भरोसा दिला रहा हूं, आप लोग केवल इनको देखते रहो। आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को मैं दिल्ली पुलिस के वो कराऊं, ये कराऊंगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन भी मैंने बताया था स्टार्ट में भी, और फिर बता रहा हूं कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से बनाया कि सारे के सारे टॉपिक और मतलब आप लोगों के लिए रिपीट होते रहे हर वीडियो के अंदर। अब इस क्वेश्चन पे आओ वापस। इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग तो इसके अंदर देखो नंबर भी दे रखा है और अल्फाबेट भी दे रखा है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करो भाई, देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए नंबर से तो नंबर मिला लो, नंबर से तो नंबर मिला लो, और अल्फाबेट से अल्फाबेट मिला लेंगे हम लोग। तो देखो नंबर से नंबर मिलाओ। 3 से 6 कितना बढ़ाया? 3। 6 से 11 में कितना बढ़ा दिया? 5। 11 से 18 में कितना बढ़ा रखा है? 7। अब चेक करो भाई, यहां पर 3 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 7 बढ़ाया, तो सीधी सी बात है कितना बढ़ाएगा? 9। तो यहां पर 9 बढ़ाओ, और देखो 18 9 कितना है? 27। नीचे लिख दिया मैंने, कितना आ गया? 27। अब हम लोग अल्फाबेट से अल्फाबेट मिलाएंगे, लेकिन अल्फाबेट में क्या कर लो आप लोग, अल्फाबेट को इसको इजी करोगे तो इसके भी नंबर लिख लो। देखो मैंने बताया था नंबर याद करना बहुत काम आएंगे, और देख लो नंबर तो बहुत काम आ रहे हैं। 6 से 7 1 बढ़ाया, 7 से 9 2 बढ़ाया, 9 से 12 3 बढ़ाया, कितना बढ़ाएगा? 4। 12 4 कितना? 16। 16 पे क्या आता है? पी। हमारा आंसर क्या आ गया? 27 पी आंसर। अपना आंसर क्या आ गया? 27 पी। बताओ मामला क्लियर हो रहा है? सभी के समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो अगले वीडियो से सुधार कर लेंगे वो। तो चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन के अंदर। भाई मैंने आप लोगों को स्टार्ट वाला वीडियो देखना, मेरा स्टार्ट के अंदर मैंने यही बोला था कि चैनल मेरा नहीं है, चैनल हमारा है। आप लोग जैसे बोलोगे हम लोग वैसा ही काम करेंगे। मैं टॉपिक पढ़ाता जा रहा था, बीच में मेरे पास कमेंट आना स्टार्ट किया बच्चों के कि सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, थोड़ा दिल्ली पुलिस को ध्यान रखूं। तो मैंने क्या कर दिया भाई, बीच के अंदर दिल्ली पुलिस के पेपर हल कराना स्टार्ट कर दिया। टॉपिक मेरे प्रॉपर चल ही रहे थे। फिर अभी जैसे ही एनटीपीसी के बारे में देखो अपने पास खबर मिली, तो बच्चों के कमेंट फिर से आने स्टार्ट हो गया कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी को भी संभालो। तो देखो अब मैंने क्या किया, थोड़े दिन के लिए बाकी वीडियो को तो कर दिया स्टॉप,
और एनटीपीसी और ग्रुप डी को अब ये वापस स्टार्ट कर दिया। 2 महीने की बात है, 2 महीने के अंदर ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मतलब, ठीक है। तब तक मैं इसका देखो आप लोगों को रीजनिंग में इस तरीके से बना दूंगा कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वैसे छूटेगा ही नहीं। अब जैसे बात रही हमारे पास देखो जो टॉपिक चल रहे थे उन टॉपिक्स की, तो वो टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया ना, बिल्कुल स्टॉप वो भी मैंने नहीं किया है, बीच बीच में अपने वो भी चलते रहेंगे, कभी कभी बीच बीच में मैं उनके भी वीडियो डालता रहूंगा ताकि आप लोगों को बीच बीच में वो भी देखते रहना। बीच बीच में कभी कभी दिल्ली पुलिस का भी पेपर डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्लास अब अपनी कंटिन्यू चलेगी। चलो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 30 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे पास जो इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना, इसका क्वेश्चन हमारे लगभग एक एग्जाम में मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही आता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो रखी है, वो टाइपिंग होगी मिस्टेक, उसको सही करना। क्या सही करना कि इस लेफ्ट को है ना इस लेफ्ट की जगह लिख दो, और यहां पर जो स्माइलिंग था या कुछ भी उसको आप लोग यहां ले जाओ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझो। हमें क्वेश्चन ने ऐसे बता रखा है कि देखो नीचे दिए गए एक पर्सन में 2 कथन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, और देखो आप लोग निर्णय लो और बताओ उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। मतलब पता है क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि यहां पर ये 3 कोड दे दिया, और यहां पर हमारे पास 3 शब्द आ गए, इधर तो 3 कोड आए और उधर क्या आ गए 3 शब्द आ गए। अब हमें बताया, अब देखो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं पता, ऐसा तो देखो ऐसा नहीं समझना पहला कोड का कोड शब्द पहला हो जाएगा, दूसरा दूसरे का हो जाएगा, तीसरा तीसरे का हो जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। देखो यहां पर जैसे ही ली है LEE, अब इसका एक शब्द आएगा और वो शब्द ऑलवेज भी हो सकता है, कीप भी हो सकता है, तो स्मेलिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं हम लोगों को। तो अब ऐसे ये पिन है, पिन का भी इन तीनों में से कुछ भी एक आ सकता है, फिक्स नहीं होता यहां पर। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि इस शब्द का कोड बताओ क्या बनेगा, स्मेलिंग का कोड बताओ क्या बनेगा, हमें तो इसका बताना है, ठीक है। अब ये बताओ स्माइलिंग का कोड ढूंढोगे तो अब इसका कोड देखो ली भी हो सकता है, पिन भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अब वो ढूंढो, कहां से ढूंढो, इन दोनों को देख के ढूंढो। अब या तो आप लोगों को मालूम इसी से चल जाएगा, या फिर इससे चलेगा, या फिर दोनों को मिलाकर देखोगे तो चलेगा, या फिर इससे भी चल गया और इससे भी चल गया। कुछ ऐसा होने वाला है इस क्वेश्चन में, जो देखते हैं हम लोग क्या होगा। चलो सबसे पहले क्या बताया कि हमें बता रखा है कि देखो ये टी लूट ओनली, इनका क्या दे रखा है शब्द, देखो ऑलवेज कीप लेफ्ट, ये दे रखा है। आप लोग यहां पर चेक करो, टी यहां पर था भी, और ली भी यहां पर था, लेकिन लूट यहां पर नहीं है। बताओ 2 कोड यहां से कॉमन आ गए, तो सीधी सी बात है 2 कोड कॉमन आ गए तो यहां से 2 शब्द भी मिलेंगे कोई ना कोई। भाई बताओ यही तो कोड इन्हीं तो शब्दों के थे, तो यहां से 2 कोड आए तो वो जो 2 शब्दों के कोड थे वो दोनों शब्द यहां पर मिलेंगे फिक्स है। अब यहां पर हमें क्या मिला यहां से कॉमन, बताओ ऑलवेज और कीप, यहां पर मिल गया, क्या मिल गया, ऑलवेज और कीप, ये मिल गया। तो हमारे पास एक बात फिक्स हो चुकी कि जो टी और ली है इनके शब्द कौन कौन से हैं, ऑलवेज और कीप। मतलब ली का और टी का क्या बनेगा, ऑलवेज कीप। फिक्स नहीं है किसका क्या है, लेकिन इन दोनों कोड के ये दोनों शब्द हो गए। तो बताओ अब जो बचा वो तो इसका ही हो गया ना। तो पिन का कोड क्या बना, स्माइलिंग, और यही तो पूछा था कि इसका कोड क्या बनेगा, तो इसका कोड तो क्या बना, पिन। मतलब पहली लाइन से हमें फिक्स मालूम चल गया कि इसका कोड ये किसका है, पिन, पहली से तो मालूम चल गया। चलो दूसरी को और देखो, देखो ऐसा नहीं सोचना कहीं आप लोग देखो डायरेक्ट इसको पढ़ के आंसर लगा दो, अकेला कथन पहला ही पर्याप्त है, पहला तो पर्याप्त है, लेकिन हो सकता है दूसरा भी, दूसरे से भी आ रहा हूं तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर बता रखा है कि डी और पिन, इसका क्या बता रखा है, रोज और स्मेलिंग। एक बात बताओ मुझे, ये जो डी है, DEE, ये यहां पर नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। तो इसका देखो जो भी शब्द होगा वही शब्द होगा जो यहां पर नहीं है, इसका वही शब्द होगा जो यहां पर नहीं है, क्योंकि ये वाले तो शब्द जो तीनों के तीनों हैं इन तीनों कोड के होंगे, ये सभी को पता है। तो यहां पर डी नहीं था तो देखो इसका कोड ये नहीं होगा। तो यहां पर बताओ जो रोज है वो यहां पर नहीं है, तो रोज किसका बनेगा, DEE का। तो बताओ फिर से पिन का क्या बन गया, स्माइलिंग। तो बताओ इससे भी मालूम चल गया कि क्या बन गया, पिन। तो अब मैंने क्या बोला था कि देखो आंसर इससे भी आ सकता है, तो देखो आ गया ना। तो देखो पहले से भी हमारा आंसर आ चुका और दूसरे से भी हमारा आंसर आ चुका, यानी दोनों से ही अलग अलग आंसर आ रहा है, पहले से भी आ रहा है दूसरे से भी आ रहा है। तो आप लोगों का आंसर बनेगा उस कंडीशन में आइदर। भाई देखो
पहले से भी आंसर आया, और ये देखो यहाँ पर दे रखा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये देखो, ये हमारा आंसर बनेगा या तो पहला या दूसरा, अकेला पर्याप्त है। मतलब पहले से भी निकाल लो तब भी आ जाएगा, या फिर दूसरे से निकाल लो तब भी आ जाएगा। यदि अभी दोनों को मिला के आता तो फिर हमें एक ऑप्शन ऐसा मिलता कि पहला दूसरा दोनों मिलकर पर्याप्त है, तब ऐसा होता। लेकिन यहां पर क्या बोला, या तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, दोनों से ही आंसर अलग अलग निकल जाएगा आप लोगों का। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, अब बाकी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में भी लेंगे, इसी तरीके से करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया, बता रखा है कि एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा। देखो ब्लड रिलेशन का आंसर आप लोग कैसे निकालोगे, डायग्राम से। डायग्राम में क्या करना, डायग्राम की एक बात, थोड़ी सी बात बता देता हूं मैं, डायग्राम कैसे बनाना है। भाई बहन बराबर में रखना और साइन फिक्स कर देना, जो पुरुष है उसके लिए प्लस कर देना, जो महिला है उसके लिए माइनस कर देना। अब देखो भाई बहन बराबर में रखो क्योंकि वो बराबर के ही होते हैं। माता पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में गए तो हमसे ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी हमसे नीचे वाली पीढ़ी में आती है तो उनको नीचे कर लो। ओके, पति पत्नी आए तो उन दोनों को बंद कर दो, पति पत्नी आए तो उन दोनों को बंद कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। देखो एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया और क्या बोला मालिनी ने कि इनका बेटा, इनका मतलब बूढ़े आदमी का बेटा। जैसे ये मैं ओल्ड लिख देता हूं और आदमी है तो प्लस लगा देता हूं, क्या बोला, इनका बेटा। मैंने क्या बोला, बेटा बेटी को नीचे की ओर ले जाऊं, तो ये इनका बेटा। अब क्या बोला, मेरा बेटा। कौन बोल रही थी, मालिनी बोल रही है। देखो एम लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ये मालिनी है, मालिनी का बेटा। देखो ये मालिनी का बेटा, बताओ बेटा नीचे आएगा। क्या बोला कि देखो अब क्वेश्चन को एक साथ पढ़ो, क्या बता रखा है कि इस ओल्ड मैन का जो बेटा है ना, ओल्ड मैन का बेटा, बताओ ओल्ड मैन का बेटा ये है। अब क्या बोला कि ये मेरे बेटे का मामा लगेगा, मतलब ये जो प्लस है ना, ये प्लस, ये किसका मामा लगेगा, मालिनी के बेटे का मामा, मतलब इसका क्या है, ये मामा है। तो बताओ ये मामा है, तो बताओ फिर ये जो इसकी माँ थी, बताओ इसकी बहन हो जाएगी क्या। मैं अब इनको जोड़ रहा हूं, इसको यहां ला रहा हूं। देखो ये मालिनी आ गई और ये मालिनी के नीचे क्या आ गया, प्लस। हो गया क्या। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बूढ़ा आदमी, बताओ मालिनी का क्या लगेगा। तो बताओ ये तो इन दोनों का बाप हो गया, मतलब पिता हो गया, तो मालिनी का क्या हो गया, पिता। तो ये आंसर क्या आ गया, पिता। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और फिर से क्वेश्चन किसका आया, हमारा कोडिंग डिकोडिंग को लेके क्वेश्चन आ रखा है भाई। अब आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं कोडिंग डिकोडिंग को लेके, कि जब भी हमारे पास कोई शब्द आया और जिस शब्द का कोड हमसे पूछ लिया, ध्यान से सुनना, एक नियम सिखा रहा हूं आप लोगों को, कि जिस शब्द का कोड हमसे पूछ लिया, यदि उस शब्द के अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं वो सारे के सारे लेटर यदि आप लोगों को पुरानी कंडीशन में दिख रहे हैं, तो वो देखो कौन सा नियम आता है वहां पे, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग मतलब हमें देखो सारे के सारे लेटर यहां से मिल गए ना, तो अब इनके जो कोड है यहां पे फिक्स हो रखे, हमें चुरा के लिखना है। फिर से सुनना नियम, जिस शब्द का कोड हमसे पूछा, यदि उस शब्द के जितने भी लेटर है सारे के सारे पुरानी कंडीशन में मिल गए, तो क्या कर दो, फिक्स कोडिंग कर दो। मतलब आप लोग तो सीधा सीधा ध्यान रखो, सारे के सारे लेटर मिल गए तो कोड चुरा के लिखना है। मतलब पी है, देखो पी का कोड क्या आ गया, 5। अब पी जितनी बार होगा ना यहाँ पर कहीं पर भी 5 ही मिलेगा उसका कोड। ई आया, देखो ई का कोड क्या आएगा, 3। देखो यहाँ पर भी देख लेना 3 मिल रहा है ना। ए है, ए का कोड क्या है, ए दूसरे नंबर पे ना, तो 2 पे क्या आएगा, 2। तो ए का कोड क्या आ गया, 2। फिर आर आया, देखो आर यहां से तीसरे नंबर पे 6। फिर क्या आ गया, एल। अब एल देखो कहां पर है, यहां से दूसरे नंबर पे 9। तो ये देखो 5326 53269, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या बना, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे देखो डी ऑप्शन आंसर आ गया। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो यहां तक आप लोग पढ़ना। और अब अगला वीडियो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास मतलब कल आ जाएगा, तो कल बाकी हम लोग क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। तो अब इसको देखो ज्यादा ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी करना, इसको शेयर भी करना, और ध्यान रखना अब कंटिन्यू अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी पूरे जोश से। चलो थैंक यू।